हेलो दोस्तों। अ, अभी जो एक कोविशील्ड वैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन थी उसके बारे में जो न्यूज़ है, रिपोर्ट है, उसके बारे में थोड़े कुछ जो मिथ हैं उसको हम एक बार अपने लेवल पे बात करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो उसके जो साइड इफ़ेक्ट बताए जा रहे हैं थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का, उससे एज सच आपको तुरंत अगर आपको लगी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं डरने की ज़रूरत है कि जब वैक्सीन लगती है उसके फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज या बूस्टर डोज जो भी होती हैं उनके लगने के कुछ दिनों में, कुछ टाइम में ही इसके सिम्टम या इसके साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। लगने के 5 साल बाद, 10 साल बाद नहीं आते हैं। एक तो वैसे भी वो लाइव वैक्सीन नहीं थी तो कोई मल्टीप्लिकेशन उसका नहीं होना था, एंटीजन का था, एंटीबॉडी बनी, अपना काम करी। और उस समय भी आपको ये पता होगा कि जब वैक्सीन लगी थी तो ये होता था कि 1 साल या 6 महीने तक इस वैक्सीन की काम करने की क्षमता है, उसके बाद फिर नई लगवानी पड़ेगी क्योंकि ये वैक्सीन फिर असर नहीं रखेगी। जब वैक्सीन असर नहीं रखेगी तो साइड इफ़ेक्ट इतना असर कैसे रख सकता है। दूसरी चीज़, ये नॉर्मली जो वैक्सीन लगती हैं वो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर में अपना जो साइड इफ़ेक्ट दिखाना होता है या उस समय ही जब लगती हैं ज़्यादातर तभी हो जाती हैं। ये अनंत टाइम तक या अनंत काल तक इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। जब ये अनंत काल तक इनका इफ़ेक्ट नहीं है तो अनंत काल तक इनका साइड इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है। और जो एस्ट्राजेनेका ने रिपोर्ट करी हुई है या अपने साइड इफ़ेक्ट या ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए हुए हैं, ये होते हैं, हर किसी मेडिसिन के होते हैं, हर वैक्सीन के होते हैं, हर ट्रायल के होते हैं और ट्रायल के रिपोर्ट आते रहते हैं। वैक्सीन पैरासीटामॉल की भी रिपोर्ट आ सकती है जो आप दवाओं के नाम जान रहे हैं। नहीं कोई हो सकता है कि अभी पहले नहीं होता था, अब उसके लिए ध्यान दिया गया हो, वो साइड इफ़ेक्ट हम उसको कंसीडर करने लगे हों। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आती हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन तब की लगी हुई है तो एज सच इसमें अभी जिसको लग गई है उसको डरने या उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी रिपोर्ट जो डाली हुई है वो उसी टाइम की है कि ये वैक्सीन लगने से 10 लाख में से 5-6 लोगों को ऐसे सिम्टम आए हैं या ऐसी परेशानियां हुई हैं। न कि जिनको लग गई है अब वो मरने की कगार पे आ गए हैं या उनको ब्रेन हेमरेज या उनको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने लगेंगे या उनके खून जमने लगेंगे। एज सच ऐसी रिपोर्ट नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ हो सकता है रिपोर्ट और भी कुछ आए, कल को और भी रिपोर्ट आ सकती है एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड के पे ये लोग अपना काम कर रहे होंगे तो रिपोर्ट और भी आ सकती है कि इससे और दूसरे भी दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो वो पढ़ने वाले पढ़ चुके हैं जिनको, हाँ अगर ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत बार होती है मार्केट से दवा या मेडिसिन या बहुत सारी चीज़ें विड्रॉ होती हैं। फोकोमेलिया एक बीमारी होती थी, कई बार आपने उन देखा भी होगा गाँव में कि लोगों के ये कंधे से हाथ होते हैं या पैर दोनों और हाथ दोनों ऊपर से सूखे रहते हैं, बच्चे के हाथ पैर दोनों नहीं होते हैं। वो जब दवा लेते थे मदर प्रेगनेंसी में, बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, उसकी वजह से होती थी। तो उन दवाओं को बैन कर दिया जाता है जब पता चलता है कि नहीं इसका इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है या कम्युनिटी में दुष्प्रभाव इसका ज़्यादा है, तो उसे बैन कर दिया जाता है। बहुत सारी दवाएं बैन होती हैं। अगर इसके भी इसी तरह से होंगे तो इसको भी बैन कर दिया जाएगा, वो अलग मैटर है। मगर समय के साथ चीज़ें जो होती हैं वो बदलती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनको लग गई हैं उन्हें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। अगर आप जाने वाले होते तो चले गए होते, आप जाने वाले नहीं थे, इसी वजह से आप बचे हुए हैं। तो मस्त रहिए,